अरे ओ लड़के, बंद करिए अपना ठेला। ये किस तरह का चंपारण मटन खिला रहा है तू लोगों को, और वो भी मेरा नाम लेकर। गेसर चुप बैठा रहा, नजरें झुका ली। काका और गुस्से में बोले, मैंने तुझे कब सिखाया? झूठ बोलकर नाम कमा रहा है। अगर कल से ठेला लगाया ना तो समझ लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं। काका गुस्से से वापस अपने ढाबे की ओर चल दिए, लेकिन उनके मन में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कहीं ना कहीं चिंता भी थी। अगर ऐसे लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनके 50 साल की मेहनत का क्या होगा। अगले दिन सुबह सुबह चंपारण मटन चावल ढाबे के सामने अजीब नजारा था। लोग भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन चूल्हा ठंडा था, हांडी खाली थी और दरवाजा बंद। एक गांव वाला घबराकर बोला, अरे भाई, आज क्या हो गया? काका ने ढाबा क्यों नहीं खोला? लगता है काका बीमार हो गए हैं, तभी ढाबा बंद है। नहीं रे, मैंने तो उन्हें सुबह टहल पे देखा था, कुछ और बात है। सब लोग मिलकर काका के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, काका, अरे ओ काका, आज ढाबा क्यों नहीं खोला? अंदर बैठे मोहन काका धीरे धीरे बाहर आए, चेहरे पर गंभीरता थी। काका, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ढाबा बंद क्यों है? आज से ढाबा हमेशा के लिए बंद रहेगा। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। क्या? काका, ऐसा कैसे? आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? काका, आपके चंपारण मटन की वजह से तो हमारा बिहार मशहूर है, ऐसा मत कीजिए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज से मैं कभी मटन नहीं बनाऊंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, किसी और ढाबे पर जाकर खा लो। काका, आप जैसा मटन पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन काका ने एक भी नहीं सुनी। वे पलटे और अंदर चले गए। दरवाजा बंद हो गया और साथ ही जैसे पूरे गांव की उम्मीद भी। गांव वाले निराश होकर लौट गए। ये खबर जल्द ही गांव के मुखिया तक पहुंची। मुखिया, जिनका नाम मिलिंद था और जो काका के पुराने मित्र थे, तुरंत उनके घर पहुंचे। मोहन, सच सच बता, क्या हो गया? तूने 50 साल की परंपरा ऐसे कैसे तोड़ दी? मिलिंद, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है, अब कभी मटन नहीं बनाऊंगा। यार, बुरा मत मान, पर तूने किसी को सिखाया भी नहीं। तेरा हुनर आगे कौन बढ़ाएगा? इस गांव में कोई काबिल नहीं है, सब लोग मतलबी और लालची हैं। अब बिहार को चंपारण मटन का स्वाद भूलना होगा। अगले ही दिन गांव में एक और हलचल मच गई। चौक के पास एक नया ठेला खड़ा था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, बिहार का स्पेशल मटन। ठेले वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे गांव वालों, आओ आओ, बिहार का सबसे फेमस मटन चावल, वो भी मात्र 80 रुपए प्लेट। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे भाई, ये कौन नया आदमी है जो बिहार का स्पेशल मटन बेच रहा है? और वो भी सिर्फ 80 रुपए में? चलो जाके देखते हैं। 2 आदमी उसके पास पहुंचे। अरे भैया, कौन हो तुम और कैसा मटन बेच रहे हो 80 रुपए में? भाई, ये है बिहार का स्पेशल मटन, एक बार खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारे गांव में तो मिलता है चंपारण मटन, जो बिहार का सबसे फेमस है। ये कौन सा सस्ता मटन बेच रहे हो तुम? अरे भाई, एक बार चक्कर देखो, फिर बताना तुम्हारा चंपारण मटन टेस्टी है या मेरा। अच्छा, ऐसा है क्या? चल, लगा दे 2 प्लेट। कुछ ही पलों में गर्म गर्म मटन और चावल सामने थे। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। अरे भाई, सच में स्वाद तो गजब का है। हाँ, पर हमारे मोहन काका के चंपारण मटन के आगे अभी भी फीका है। पर भाई, तुम्हारे मोहन काका ने तो मटन बनाना छोड़ दिया है। अब बिहार का सबसे अच्छा मटन बनाने वाला मैं ही हूँ। ये सुनते ही दोनों गुस्से में भर गए। काका ने मटन बनाना छोड़ा है, भूल नहीं गए? और उनका ही मटन बिहार में सबसे फेमस रहेगा, ये याद रखना।
दोनों गुस्से में वहां से चले गए।